ना बेटा एक एग्जांपल आपको और गिवन है। फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड एक कंपनी रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल। बेटा यहाँ आपको टोटल एग्जाम्पल में ही सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है। इससे पहले आपको इमेजिनरी फिगर्स गिवन थी, लेकिन यहाँ प्रॉपर आपको एग्जाम्पल गिवन है, ध्यान से पढ़िएगा। ए कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। बेटा एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन में तय हुआ कि कंपनी की जो कैपिटल होगी वो 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 1,50,000 कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है ऑफ ₹10 ईच, इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो टोटल ये 15 लाख रुपीज़ कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी की। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही कैपिटल कंपनी इशू करे या ऑथराइज हो। अब 1,50,000 इक्विटी कैपिटल है, ये मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर सकती है, जो कंपनी पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है। अब कंपनी ने क्या करा, 1 लाख शेयर इशू करे। अब 1.5 लाख शेयर कंपनी के पास टोटल थे जो कंपनी पब्लिक को इशू कर सकती थी, लेकिन 1.5 लाख में से कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे। इट हैज़ कॉल्ड द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ₹10। कंपनी ने क्या करा कि जो टोटल फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू का मतलब है जो एक शेयर की वैल्यू डिसाइड की गई है, एक शेयर की वैल्यू डिसाइड की गई है 10 रुपीज़, तो ये कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है, मतलब नॉमिनल वैल्यू है। तो कंपनी ने क्या करा, ये 10 रुपये कंपनी ने कॉल करे एंड रिसीव द अमाउंट, कंपनी को ये मनी रिसीव हो गई। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी 10 रुपये एक ही बार में कॉल कर ले। जैसे किसी ने कंपनी के सपोज़ 1000 शेयर खरीदे, अब 1000 शेयर मान लिया आप कंपनी के खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 1000 इंटू 10,000 रुपीज़ आपने कंपनी को देने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी आपसे ये 10,000 रुपये एक साथ ले, है ना। कंपनी ये मनी आपसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। जैसे 10 रुपये का एक शेयर है तो कंपनी ने कहा कि ठीक है 5 रुपये एक बार में दे देना, 5 रुपये एक महीने बाद दे देना, या फिर 2 रुपीज़ करके 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देना। तो एज कंपनी जो डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग कंपनी शेयर का मनी पब्लिक से कलेक्ट करेगी। तो यहाँ 10 रुपीज़ का एक शेयर है बेटा, है ना। इट हैज़ कॉल्ड द टोटल अमाउंट, कंपनी ने ये 10 रुपये पब्लिक से कॉल कर लिए, मांग लिए। बट हुआ क्या, एक्सप्लेन करा हुआ है बेटा क्वेश्चन में आगे। रिसीव द अमाउंट, कंपनी को ये मनी रिसीव हो गया, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 10,000 इक्विटी शेयर नोन एज कॉल्स इन एरियर। अब बेटा कंपनी ने ये मनी इंस्टॉलमेंट में डिमांड करा और लास्ट इंस्टॉलमेंट, फाइनल कॉल का मतलब है लास्ट इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की थी। अब एक शेयर होल्डर ने 10,000 शेयर खरीदे, या ये भी हो सकता है कि ये जो 10,000 शेयर गिवन है इसमें अलग अलग शेयर होल्डर हो, है ना। आपको तो बस ये मेंशन है कि एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 3 ऑन 10,000 शेयर, मतलब जिन्होंने कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे, परचेज करे, सब्सक्राइब करे, उन्होंने कंपनी को 3 रुपये की फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा। मतलब कंपनी ने तो पूरे 10 रुपये मांग लिए, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में मांगे, कंपनी तो पूरे 10 रुपये मांग चुकी है इन इंस्टॉलमेंट, लेकिन 10,000 शेयर्स पर कंपनी को 3 रुपीज़ नहीं मिले। एंड शेयर कैपिटल ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर विल बी क्लासिफाइड एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। देखो बेटा अभी मैंने आपको समझाया था इससे पहले क्वेश्चन में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में सिर्फ वो शेयर्स आ सकते हैं जिन शेयर्स का फुल मनी कंपनी डिमांड कर चुकी है और फुल मनी कंपनी को रिसीव हो चुका है। 10 रुपये मांगे, 10 रुपये मिल गए, तो वो फुली पेड अप शेयर कैपिटल हो गई। अब हुआ क्या, जो 10,000 शेयर्स थे उन शेयर्स पर कंपनी को 3 रुपये नहीं मिले। कंपनी ने मांगे तो पूरे 10, लेकिन 7 मिले, 3 नहीं मिले। तो ऐसे शेयर्स, जिन शेयर्स पर फुल मनी कंपनी को रिसीव नहीं होता, तो ऐसे शेयर को नॉट फुली पेड अप कैपिटल में दिखाया जाता है। सब्सक्राइब्ड
सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने अप्लाई करे बट नॉट फुली पेड अप, लेकिन फुल मनी कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, शेयर होल्डर ने पे नहीं करा। अब नोट्स टू अकाउंट में बेटा किस तरह से शेयर कैपिटल शो की जाएगी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेटा हम ऑथराइज कैपिटल शो करते हैं। 1,50,000 ऑथराइज शेयर्स हैं कंपनी के, है ना, और 10 रुपीज़ का एक शेयर है तो 15 लाख हो गया। इसके बाद एक इशूड शेयर जो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है, तो 1 लाख शेयर इशू किए गए, 10 रुपीज़ का एक शेयर है तो 10 लाख बेटा इशूड कैपिटल हो गई। उसके बाद बेटा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल शो होती है। अब सब्सक्राइब्ड के दो पार्ट होते हैं, तो दोनों ही हमें यहाँ शो करनी है, क्योंकि कुछ तो कैपिटल फुली पेड है, कुछ फुली पेड नहीं है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वो शेयर्स आ जाते हैं जिनका फुल मनी कंपनी ने डिमांड करा और फुल मनी कंपनी को मिल गया। अभी आपने क्वेश्चन रीड करा था, तो 1 लाख शेयर इशू करे थे कंपनी ने, देखो 1 लाख शेयर इशू करे थे। अब आगे क्वेश्चन में लिखा था 1 लाख में से 10,000 शेयर पर कंपनी को 3 रुपीज़ नहीं मिले। अब जिन 10,000 शेयर पर 3 रुपीज़ नहीं मिले, उन 10,000 शेयर को फुली पेड अप में नहीं रख सकते आप। तो 1 लाख में से फुली पेड अप कितने हो गए, 90, क्योंकि 10,000 शेयर पर हमें फुल मनी नहीं मिला तो उनको फुली पेड अप में नहीं रखा जा सकता। तो फुली पेड अप में कितने शेयर्स आएंगे, 90,000 शेयर और 10 रुपीज़ का एक, ये आपके फुली पेड अप शेयर कैपिटल हो गई ₹9 लाख। ठीक है, तो फुली पेड अप में वो शेयर्स आते हैं जिन शेयर्स का फुल मनी कंपनी ने डिमांड करा है और कंपनी को मिल चुका है। उसके बाद बेटा नॉट फुली पेड अप शेयर्स में वो शेयर्स आएंगे जिनका फुल मनी कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। अब ऐसे कितने शेयर हैं, 10,000, कितने का एक शेयर है, 10 रुपीज़ का, तो 10 रुपीज़ कंपनी मांग चुकी है, डिमांड कर चुकी है। अब बेटा इसको दिखाने का एक तरीका क्या होता है कि पहले वो मनी लिखते हैं जो कंपनी ने डिमांड करा है। कंपनी ने 10 रुपये डिमांड करे हैं, उसमें से जो मनी नहीं मिला वो माइनस कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब कॉल अभी एरियर में है, कंपनी को रिसीव नहीं हुई। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10,000 शेयर्स को डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो, नहीं, रॉन्ग। ये शो करने का मेथड होता है, पहले आपको फुल मनी दिखाना पड़ेगा। 10 रुपीज़ का एक शेयर है जो कंपनी ने डिमांड करे हैं 10 रुपीज़, 10 में से 3 रुपीज़ कंपनी को नहीं मिले, वो माइनस कर दो। तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज़ डिमांड करे कंपनी ने, 30,000 कंपनी को रिसीव नहीं हुए, तो 30 रिसीव नहीं हुए तो रिसीव कितने हुए, 70,000 रिसीव हुए। ठीक है, तो ये कंपनी की बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फुली पेड और नॉट फुली पेड दोनों का टोटल कर दो, फुली पेड 9 है, नॉट फुली पेड 70 है ना, तो टोटल हो गया 9,70,000। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में चेंज क्या था, आपको कॉल्स इन एरियर गिवन थी। कॉल्स इन एरियर मतलब जो कॉल अभी रिसीव नहीं हुई, जिन शेयर्स पर हमें मनी रिसीव नहीं हुआ तो उनको नॉट फुली पेड अप में दिखाएंगे, और नॉट फुली पेड अप में पहले उनकी फुल वैल्यू दिखाई जाएगी और फिर उसमें से जो मनी रिसीव नहीं हुआ वो माइनस करके दिखाया जाएगा।